प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले। कुछ क्वेश्चन बाय पार्ट पर है, कुछ सिंपल फॉर्म पर है, तो उसका सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन सोचा कि एग्जाम्पल कम है, मतलब वहाँ पर पैटर्न अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक दो एग्जाम्पल है तो वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो उससे अच्छा इसमें मैं पढ़ा देता हूँ आपको, उसका बेसिक पूरा का पूरा जो भी है वो वाला, ठीक है। आ, आया तो कुछ डाल देंगे अपन वीडियो, होता है तो देख लेते हैं उसके पार्ट क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ, आज का क्वेश्चन ये है, ये कल अपन ने सीरीज में कल पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुई है। तो फर्स्ट टर्म कौन से हो गए यहाँ पर बताओ। साइन, ये तो सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल में, तो ये आ गया साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x माइनस, ये साइन अलग सा हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, और ये क्या होगा d/dx साइन 3x, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, मैं आपको शॉर्टकट सीईटी के बैच के इसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, जब हम लोग जेई का और इसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, ये समझ में आए। इसके बाद है साइन 3x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और इसका 2x का 1/डेरिवेटिव, मतलब क्या होगा 2। यहाँ पर e⁻x का e⁻x और 2x का 1/डेरिवेटिव। साइन का होता है माइनस कॉस, तो यह प्लस हो जाएगा, क्या हो गया कॉस 3x, और इसका डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कॉस का, साइन सॉरी साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है ना, कॉस 3x, या निगेटिव का सवाल ही नहीं आता, निगेटिव का सवाल है, और 3x का 3, और ये बन गया dx। 3/2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा e⁻2x साइन 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 3/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x cos 3x, ये बन गया dx, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग सोचते हैं। अभी देखो, अ, आपको क्या दिख रहा है आगे, बताओ। साइन 3x डिवाइड बाय 2, आगे क्या दिख रहा है बताओ, या फिर से बाय पार्ट लग रहा है, तो फिर से बाय पार्ट लगा दो, फिर से बाय पार्ट लगाएंगे, मतलब cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x, उसके बाद क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x d/dx cos x, फिर से आ गया cos 3x, और ये आ जाएगा dx ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आ गया e⁻2x इंटू साइन 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 3/2। तो हम क्या करते हैं, -3/2 के साथ साथ अपन मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं, मतलब क्या होता है, एक ही इसमें हमारे प्रैक्टिस हो जाती है। तो cos 3x एज इट इज इंटू ई टू द पावर का ई टू द पावर ही होता है 2x, और इसका डेरिवेटिव 1/2। बाद में देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, लेकिन अभी लिखते नहीं है, सिर्फ 3/2 यहाँ पर ला के रख देते हैं, ठीक है। ई टू द पावर का ई टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2, और cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, या माइनस आएगा, और cos का डेरिवेटिव हो गया साइन 3x इंटू 3, और या इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर आगे चलते, तो आगे क्या होगा, आई इंटीग्रेशन e⁻2x साइन 3x बाय 2 माइनस 3/2 cos 3x। देखो
3/2, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह 3/4 हम लोग कर देते है ना, 3/4, 3/4 कॉस ई टू द पावर 2x। यहाँ पर देखो 3 3 जा 9 और 2 ये 4 हो गया, माइनस 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x और साइन 3x dx। तो ये तो हमें आई दिख रहा है, बराबर है, रिपीट हो गई टर्म। तो आई दिख रहा है, तो चलो ये ई टू द पावर 2x साइन 3x और ये हो गया डिवाइड बाई 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई टू द पावर 2x माइनस 9/4 आई प्लस, इस -9/4 को इधर लेके आ जाओ, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या हो गया, आई प्लस 9/4 आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 3/4 कॉस 3x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस। तो यह 4 और 9 कितना हुआ, 13, 13/4 आए, 13/4 आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई टू द पावर 2x प्लस। अब इसको उल्टा करके इधर लेके आ जाओ, आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 4/13, तो ये ई टू द पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई टू द पावर 2x प्लस सी। अब चाहो, देखो, आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाता है। हमने ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको पता है इसकी प्रोसेस कैसे होती है, तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है, e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx। एक बार चेक कर लो कि e टू द पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, आंसर का सीन वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो आए, तो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन वालों का प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको बढ़ा। ठीक है जी, तो ये आया आई इंटीग्रेशन cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स में e टू द पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस 2x, ये हो गया डी। ठीक है जी, तो ये cos 2x ई टू द पावर का e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन इसका 1/डेरिवेटिव -1 आता है, तो यह माइनस। समझ में आई क्या है बात, पक्के में। ओके चलो, अब यहाँ पर फिलहाल साइन नहीं देते हम लोग, देखते हैं। देखो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स 1/, तो ये माइनस साइन निकल के आ गया इसका। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और या का क्या है, माइनस, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, ये होगा dx। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हो जाएगा माइनस कॉस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस, या फिर से बाय पार्ट दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल के फिर से बाय पार्ट लगा देते। तो ये आ गया साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स साइन 2x, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है जी, और ये बड़ा ब्रैकेट कम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा बताओ,
माइनस कॉस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये आ गया साइन 2x और ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर से इसका माइनस क्या लगेगा। अब यहाँ पर देखो यार ऑलरेडी माइनस है, हम साइन नहीं लिखते, अभी चीजें सॉल्व करते। ई टू द पावर क्या क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया, 1 अपॉन माइनस डेरिवेटिव आता है तो यहाँ माइनस, साइन का क्या होगा कॉस 2x और 2x का 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये dx बड़ा बॉक्स कंप्लीट। तो समझ में आया ना कि साइन कैसे हम जंपिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, देखो ये जो चीज है ये तो हमें रिपीट दिख रही है, ये -2 से पूरी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसका आई बनाना है। तो माइनस कॉस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस, और 2 टू ज़ा 4 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x, ये बन गया dx। ये तो आई दिख रहा है बराबर है, तो ये आई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos 2x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 sin 2x e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 4i प्लस सी। अब ये निगेटिव इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। देखो ये हो गया 4i प्लस आई माइनस कॉस 2x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 साइन 2x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया 5u, और 5u डिवाइड तो आ जाएगा, तो 1/5 डायरेक्ट कर दूं, ठीक। तो ये देखो ये यहाँ पर बन जाएगा 5u i, और ये 5u i का 5u क्या आ जाएगा डिवाइड को, तो i कितना हुआ 1/5u माइनस कॉस 2x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 साइन 2x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो प्लस सी बाहर ले लो, ठीक है, अंदर भी लिया तो कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन रहने दो प्लस, ठीक है। तो समझ में आ गई चीजें अब क्या हुआ। ये तो दो प्रॉब्लम तो रिपीट ही थे, अपन ने कम से कम ऐसे अभी तक 4 या 5 प्रॉब्लम हो गए, क्योंकि बेसिक में भी हो गए 2 शायद, बाद में क्वेश्चन नंबर 1 में भी हो गए, अभी भी हो, अभी से ही। तो चलो हाँ, तो इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट में क्या आ गया लॉग, शायद मुझे लगता है बेसिक में क्वेश्चन हुआ है, लेकिन यहाँ कॉस था क्या साइन नहीं था, एग्जाम्पल हुआ है सेम, क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या किसके जगह क्या लॉग एक्स की जगह पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू यम मान लेते, तो ये होगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा यम लॉग ई, और ये क्या हो जाएगा यम इसके सर के ऊपर जाएगा। तो पहले तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते, ठीक है, बाद में एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी एम, और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होगा डी, ठीक है। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं, तो अभी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू यम, इसके बाजू में लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई होता है 1, तो ये सर के ऊपर यम चला जाएगा लॉग ई टू द पावर यम, ये बन गया लॉग एक्स, लॉग लॉग गेट कैंसल, एक्स ई टू द पावर कितना हुआ यम। मतलब हमें फिर dx क्या मिला, dx क्या मिला भाई बताओ, तो dx हमको मिला e टू द पावर यम dm मिला, ठीक है ना, ओके। इसके जगह क्या आया e टू द पावर यम dm आया, और log x के जगह क्या आया यम आया। तो हमारा एग्जाम्पल अब सॉल्व होगा, तो चलो करते हैं। ये आया आई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर यम साइन यम, और ये आया डी,
ठीक है। तो चलो इंटीग्रेट करो, पहली टर्म क्या हो गई साइन, दूसरी e2 अभी किया ना, जस्ट अभी एग्जाम्पल किया, तो क्या हुआ साइन या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर या माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर या डी बाय डी या साइन या, और ये क्या हो गया डी। ठीक है, तो ये हो गया साइन या e टू द पावर का इंटीग्रेशन e टू द पावर या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर का e टू द पावर या साइन का डेरिवेटिव साइन या, ये हो गया डी। फिर से आप बाय पार्ट लगा दो, साइन एम ई टू द पावर एम माइनस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एम इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एम डी बाय डी एम कॉस एम। ठीक है, तो हो गया डी। तो ये बाय पार्ट एक हमसे भूल होती गई, सेकंड बाय पार्ट अपन अलग कलर से करते आते तो पहले से अच्छा होता था। अभी ये दिख गया तो समझ में आ गया कि भाई ऐसा होगा। तो ये होगा साइन या ई टू द पावर या माइनस कॉस एम एज इट इज ई टू द पावर एम का ई टू द पावर ई टू द पावर एम का ई टू द पावर, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो या प्लस साइन एम, और ये हो गया डी एम ब्रैकेट कंप्लीट। अभी माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन एम ई टू द पावर एम माइनस कॉस एम ई टू द पावर एम माइनस ई टू द पावर एम साइन एम, और ये होगा डी एम। ये तो आई दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, इसको इधर लेके चले आ जाओ, तो ये हो गया साइन एम ई टू द पावर एम माइनस कॉस एम ई टू द पावर एम माइनस आई प्लस सी। आई इधर आया तो ये निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव टू आई बन जाएगा। हाँ, थोड़ा इसको अच्छा लिखता हूँ, ई टू द पावर एम साइन एम माइनस ई टू द पावर एम कॉस एम प्लस सी। तो टू डिवाइड में आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, तो क्या आएगा डिवाइड में आएगा, तो आई इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर एम साइन एम माइनस ई टू द पावर एम कॉस एम प्लस सी, ये ब्रैकेट एम की वैल्यू रख दो, तो 1/2 एम की वैल्यू कितना है लॉग एक्स, तो ये आ गया ई टू द पावर लॉग एक्स साइन लॉग एम एक्स माइनस ई टू द पावर लॉग एक्स, और ये कॉस लॉग एक्स प्लस सी। तो यह सीन क्या बन रहा है देखो, इस जगह यक्स आएगा, फाइनल आंसर ऐसा ही होगा आई 1/2 यक्स साइन लॉग यक्स माइनस एक्स कॉस लॉग यक्स प्लस बराबर है, ये है ना, क्यों है बोलो, यक्स कॉमन निकाला है क्या उन्होंने, हाँ तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहां से भी बोल सकते हैं और दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई टू द पावर एम की वैल्यू क्या है यक्स, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं चलो। ये देख, आपको 9 सम इंटीग्रल फार्मूले बताए, 6 1 अपॉन वाले और 3 नॉर्मल बनाए, उस पर ये डिपेंडेंट है। पहले तो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मैंने यहाँ पर 1 है नहीं, यहाँ से √5 कॉमन निकाल लो, तो √5 कॉमन निकाला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 3/5 ये बन गया डी। ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस
इसका रूट निकालो तो रूट 3/5 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? फॉर्मेट में बनाने के लिए, एक स्क्वायर। ठीक है ना? तो क्या होगा फार्मूला, बताओ कोई। फार्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन तो अब निकल जाएगा। रूट 5 एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ये इसको एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ, मतलब 3/5 लिख सकते हो। 3/5 प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3/5 का स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये रूट 5 x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस नीचे आएगा तो 3/10 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3/5 प्लस सी। लगभग मुझे लगता है यही आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसको तो सॉल्व किया नहीं ना, एलसीएम निकाला नहीं है ना? नहीं नहीं, यही आंसर है। रूट 5 से मल्टीप्लाई किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, ओके, समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। तो ये x² बाय 2 लेते हैं, तो यहाँ पर रूट है ना, तो रूट का ये तो रूट में आएगा ना, उसका हाँ a² बाय 2 ना। हाँ, या a²बाय 2, सॉरी ये बच गया था, बोल दिया था, लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आंसर तो सही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये a² माइनस x²। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a² है, x² नहीं था। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, आप भी बताओ। a² माइनस x³ और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। 6 ही हुआ, x² dx। अब मैं पुट करता हूँ, पुट पुट x³ या x³ इज इक्वल टू t मान लो, और ये आ गया 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt आ गया। मतलब इसके जगह हमको क्या मिला है, बताओ कोई, क्या मिल रहा है? 1/3 dt मिल रहा है जी। ठीक है, उसकी जगह तो वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर निकाल लो। छोटा सा आंसर है। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या हुआ, a² माइनस t², 1/3 है तो सामने निकाल लेते, और ये हो जाएगा हमारा dt। क्या हो जाएगा? dt। ठीक, तो इसका फार्मूला है 1/3 t/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस t²। ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स t/a प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू है x³, 1/3 x³ बाय 2 अंडर रूट ऑफ a² या x⁶ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, a²/2 साइन इनवर्स x³ बाय a प्लस सी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सही सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके फार्मूले याद नहीं है, समझ में नहीं आता होगा तो मेरा दोष नहीं। मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, इसके फार्मूले एक्सप्लेन भी कर दिए कैसे आए करके, याद भी करवा दिए, ट्रिक भी बता दिया, ऑनलाइन वालों को भी बताया। आपने मेरा बाय पार्ट का बेसिक का वीडियो अगर आप देखोगे तो ये आपको आएगा।
यहाँ पर ये फार्मूला ड्राफ्ट आपको करते नहीं आ रहा तो आपका फार्मूला याद नहीं है तो नहीं आएगा। इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ आपके हाथ में। पढ़ाना मेरा काम है, मैंने पढ़ा दिया, याद करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी, बराबर है ना। चलो मैंने पढ़ाया नहीं होता और आता होता डायरेक्टली तो बात अलग है। जैसे बेसिक में आया था तो लगेज मैंने क्या किया, उसको फार्मूले भी बता दिया आपको और एक्सप्लेन भी करवा दिया। आप याद नहीं करते हो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। जब तक फार्मूले आपके याद नहीं, आप यहाँ पर लिख नहीं पाओगे और आंसर आएगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखो, अभी ये भी एग्जाम्पल वैसा ही है। क्या करो, टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका आधा सॉल्यूशन तो यही हो जाता है। अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे, 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, सॉरी 21, यहाँ पर 21 लिखना था पहले, क्या हो गया 21 और प्लस 3x, ये हो गया dx। अब हम लोग क्या करते हैं देखो, अब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, देखो -21 आगे लेके आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -21, ठीक है, 7 और 3 हो गया 10x, ठीक है, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये हमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, 1/2 इंटू 10 होल स्क्वायर, ये कितना आया 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस और माइनस करना है हम, ठीक है, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन -21 प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया, आ गया। आगे चल के क्या होगा देख लो, आई इंटीग्रेशन 25 में से 21 गया तो क्या आया 4 आया, बराबर है। अब आप लोग क्या करो, यहाँ से ना माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 10x पॉजिटिव निगेटिव हो गया, 25 ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस यक्स, यहाँ का नंबर लेना पड़ता है स्क्वायर वाला, आपको पता है -5 होल स्क्वायर, ये यक्स और यहाँ का साइन और स्क्वायर जिसको रहता है वो वाला नंबर आपको टेक्निक दी हुई है, ठीक है, हो चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला प्रीवियस एग्जाम्पल में जो लगा था वही लगने वाला है, कौन सा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था x/2, x/2 मतलब क्या हुआ x-5/2 अंडर रूट ऑफ, हम लोग इसके जगह इसको लिख सकते हैं, बराबर है, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया तो अच्छी बात है। चलो, क्योंकि क्या हुआ असल में, इसका हमने टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन किया, बाद में उसको क्या किया, थर्ड टर्म ऐड प्लस करके बनाया, तो यही आया ना असल में, वो ये रिपीट, ठीक है। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, अब ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4/2 साइन इनवर्स x/m मतलब x-5/2 प्लस सी, तो ये पूरा आ गया, या 2 हो जाएगा x-5/2 अंडर रूट ऑफ x-3 7 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स x-5/2 प्लस सी। यहाँ तक आपको एग्जाम्पल समझ में आए होगी, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू द पावर x, और यहाँ पर 4 टू द पावर x प्लस 4 ये dx दिया हो, देखिए
तो इस एग्जाम्पल को हमको करना है, तो हम करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है भाई, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाता है, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूशन कर दूं इसको तो इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, टू टू द पावर एक्स उसका होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं हम। साथ ही साथ यहाँ पर भी वैसा ही कर सकते हैं, प्लस या टू का स्क्वायर, सबके स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ स्क्वायर होने के बाद वजह से ये रूट के बाहर निकलेगा, तो इसको हम लोग रूट के बाहर निकाल लेते हैं, टू टू द पावर एक्स बन गया, ये अंडर रूट ऑफ टू टू द पावर एक्स और उसका होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, पुट टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी रख दो, तो टू टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव टू टू द पावर एक्स लॉग टू, और ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर देखो, हम log टू को इधर लेके आ जाओ, तो टू टू द पावर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/log 2, और यहाँ हो गया डी टी, ठीक है ना। तो देखिए आया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, देखो टू टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास क्या मिल गया, 1/log 2 डी टी बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर डी टी, और ये 1 यहाँ पर बाजू में है ना, हम लोग लिख ही लेते हैं 1/log 2 डी टी, ठीक है। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ये बन गया डी टी। अब हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो फार्मूला होता है 1/log 2 t/2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बाय 2, मतलब ये कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 2/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर टी को रिप्लेस कर दो, जो भी टी की वैल्यू है उससे, तो वो है टू टू द पावर x/2। यहाँ पर क्या होगा, देखो स्क्वेयर करके हम लोग डायरेक्टली पावर 4 टू द पावर x लिख सकते हैं, 4 टू द पावर x माइनस 4, 4/2 मतलब होगा 2 लॉ 4 टू द पावर x, नहीं 2 टू द पावर x होगा t, यहाँ पर t होगा 2 टू द पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 टू द पावर x माइनस 4 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो बार रिपीट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक इंटीग्रल फॉर्म बनाना था, हमने वो फॉर्म बना चुके हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1 अंडर रूट ऑफ 2x² + 3। हमें क्या करना है, देखिए हमने एक फॉर्म पढ़ा था px+q अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये रूट में है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये फॉर्म बनाया था। इसके लिए हमने क्या कराया था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a/d/dx, डिनोमिनेटर प्लस क्या हो गया b हो गया, बराबर है। इस फॉर्म के हिसाब से हमने इसको बनाया था, तो इसी तरह इसको न्यूमरेटर समझ लो, इसको डिनोमिनेटर समझ लो, यही रूल लगाना है और इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x+1 इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो हो गया 4x प्लस बी, 4ax प्लस ये बन गया b, ये आ गया x+1, लाइक टर्म मतलब x x कोएफिशिएंट ले लो, तो क्या हुआ 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 कितना हो गया 4, ठीक है ना। ये हो गया 1/4, और b कितना हुआ, b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब हमें क्या करना है, या a और b की वैल्यू डालना है, वो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, आई इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1/4, ये हो गया 4x प्लस b कितना है हमारे पास 1 है, तो ये चीज बन गई। देखो एग्जाम्पल काफी बड़ा होने वाला है, आप ध्यान दे देना, 2x² प्लस 3, ये हो गया dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो।
ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 1/4 4x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 और यह क्या हो गया dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये बन गया I1 1/4 I1 और ये बन गया I2 प्लस सी। ये ब्लॉक की तरफ आप ध्यान दे दो, अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम लोग इसको है ना ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको दिखता नहीं होगा इसलिए मैंने वो किया है। तो हम लोग I1 सॉल्व कर लेते हैं। I1 हमें क्या दिया हुआ है, देखो I1 दिया हुआ है हमको 4x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 1। यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, पुट 2x² प्लस 1 बराबर t ले लो, ये बन गया 4x और dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt बन गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो I1 इज इक्वल टू, इसके जगह आ गया t, इसके जगह आ गया dt। t क्या है, रूट, तो इसका पावर 1/2 dt बन गया। इंटीग्रेशन निकाल लो, तो ये होगा t। आपको बताया था अगर पॉजिटिव आता है दोनों की एडिशन करना, 2 + 1 3 और न्यूमरेटर में लिखना, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा है, जो आया वो नीचे लिख लो। ये हो गया प्लस C1, तो I1 कितना आ गया 2/3। t की कीमत क्या है, t की कीमत है 2x² प्लस 1 3/2 प्लस C1, तो ये आ गया हमारा I1। ठीक है, अब I2 हमें सॉल्व करना है, तो I2 सॉल्व कर लेते हैं। I2 कितना दिया हुआ है हमें, I2 आया है अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3, ये आ गया dx। आप मुझे बताओ ये परफेक्ट है क्या नहीं, x² का कोएफिशिएंट कितना होना, हमें 1 होना। तो हम क्या करते हैं, √2 को क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3/2, ये हो गया dx। बाद में इसका रूट निकाल लेते हैं और स्क्वायर भी बना देते क्योंकि इंटीग्रल फॉर्मूले में बैठाना है। तो √3/2 का होल स्क्वायर ये बन गया dx। हमको फार्मूला दिख रहा है x² प्लस a² वाला, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x/2 अंडर रूट ऑफ, ये क्या चीज है, ये वाली चीज है, ये वाली चीज मतलब ये वाली चीज है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 3/2 प्लस a²/2 मतलब इसका स्क्वायर मतलब 3/2 नीचे आएगा तो ये बन गया 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3/4 3/2 प्लस c। तो हमारा आंसर यहाँ पर I2 आ गया। तो हम लोग क्या करते, देखो थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करने का प्रयास करता हूँ। I में 1/4, I1 हमारे पास क्या आया हुआ है, I1 आया हुआ है 2/3 2x² प्लस 1 टू द पावर 3/2। I2 क्या आया हुआ है, √2 ब्रैकेट में x/2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3/2 प्लस 3/4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3/2 प्लस। आप लोग यहाँ पर 2 करके 1/6 लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्टली 1/6 यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब बार बार एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या किया असल में, देखो ये 2 से 2 कटवा दिया तो ये हो गया 2 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। तो या मैं 1/6 डायरेक्टली लिख देता हूँ, जगह नहीं है, एक पेज बढ़ाने से अच्छा है। तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि आपको तो ये वीडियो मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम्पल ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी मैं सीएटी का सेशन लूंगा इस पर एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सीएटी का अच्छा आ जाए। हम लोग कर लेते हैं सिंपल सी बात। ये जो यक्स है ये d/dx डिनोमिनेटर कर दो, ये 0, ये -4 -2x प्लस कितना बन गया d। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो px प्लस q फॉर्म की जैसे
पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म के जैसे। ठीक है, अब देखो यक्स ये से मल्टीप्लाई कर दो -4 -2a यक्स प्लस बी। अब ये आ गया -2a यक्स -4a प्लस बी और ये हो गया यक्स। तो -2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो गई -1/2 जो मैंने निकाल के दी थी, बराबर है। और -4a प्लस बी ये हो गया 0, तो b इज इक्वल टू 4a और यहाँ -1/2 डाल दो, 4 इंटू -1/2, तो यहाँ आ गया b कितना आ गया आ गया, या वैल्यू पुटअप कर दो। सिंपल सी थिंकिंग है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हमारा न्यू ये वाला यक्स क्या बनेगा, यक्स ए की वैल्यू कितनी है -1/2 -4 -2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, b कितना है -2, ये एक ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ और अंडर रूट जो है 5u - 4x - x² dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, तो -1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, -1/2 बाहर निकाला, -4x - 2x अंडर रूट ऑफ 5u - 4x - x² और इधर क्या आएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5u - 4x - x², ये आ गया dx। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते, हम लोग अब क्या करते, इसको है ना i इज इक्वल टू -1/2, इसको मान लो i1 -2 i2 प्लस c, ये हमारा सीन बन चुका है। अब हम लोग i1 सॉल्व कर लेते हैं। i1 क्या है, i1 है -4 -2x इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5u - 4x - x² हो गया डी। अब पुट कर दो, इसको पुट करो, पुट 5u - 4x - x² इज इक्वल टू t, तो ये आ गया -4 - 2x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है। आई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी dt, तो यहाँ पर क्या आएगा, I1 का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टी मतलब t टू द पावर 1/2 dt, तो ये आ गया t टू द पावर 3/2 3/2, तो ऊपर जाएगा 2/3 t टू द पावर 3/2, ये गया I1 या प्लस सी या प्लस सी। तो I1 क्या बन गया 2/3, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमने क्या रखा है 5 - 4x - x² टू द पावर 3/2 प्लस c, क्या आ जाएगा? हमारा I1। अब हमारा I2 क्या है, ये अंडर रूट ही है इसकी। ठीक, चलो I2 को सॉल्व करते हैं। I2 क्या है हमारा, I2 है अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5u - 4x - x² dx, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या करना पड़ेगा, x² सेटिस्फाई करता है, थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म 1/2 -4 एक्स कोएफिशिएंट और सबका होल स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, वैल्यू प्लस माइनस कर दो 4, क्या आ रहा है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, निगेटिव उधर है तो 5u + 4 -4x - x² - 4, ये आ गया डी है। तो यह कितना आया 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लो एक्स, या फिर 9 एक स्टेप करनी ही पड़ती है तो या 9 लिख ही देते हैं, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। 9 माइनस कॉमन लिखो, x² + 4x + 4
अगला डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। अब यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, थोड़ा क्या हो गया आई टू क्या मिल गया हमको, आई टू को एक्स बाय 2 मतलब एक्स प्लस 2/2 जो है वो ये क्या है, ये पूरा है 5u माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, अगर इसको सॉल्व कर दूं तो यही मिल जाता है, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते यही मिला है ना, बराबर है। माइनस ने प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/3 प्लस सी। तो हमें I2 भी मिल चुका है, I2 मिल चुका है। तो चलो अब I निकाल लेते। I क्या है, I का हमारा क्या देखो, -1/2 I1 हमें क्या मिला है 2/3 ओके इंटू 2/3 5u माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। उसके बाद क्या है हमें ये क्या है -2i2 -2i2 मतलब ये पूरा वाला एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 5u माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, हाँ 9/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/3 प्लस सी। अब आपको क्या करना है, ये 2 काटना है, ये 2 कट जाएंगे नीचे के, बराबर है मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया -1/3 5u माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5u माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/3 प्लस सी। ठीक है, अब चाहो तो ये 2 ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन। ठीक है हम लोग, ठीक तो सिंपल एग्जांपल है ना, क्या करना है बताओ, आई नहीं क्या होगा देखो, सेक स्क्वायर एक्स है रूट में क्या है tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स माइनस 7d है, तो हम पुट कर देते हैं पुट tan एक्स बोले तो t, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यह आए हाँ क्या आएगा बताओ कोई, आए तो यह आ गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7d एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा dt। क्या थर्ड टर्म लगा दो, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या होगा 1/2 इंटू 1 उसका स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4। 1/4 क्या करना है प्लस करना है और माइनस करना है, तो आई आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 7 माइनस 1/4। ठीक ये बन गया डी एक्स। ठीक है तो यह इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, तो ये वाला झमेला क्या होता है टी या का साइन स्क्वायर वाली वैल्यू मतलब 1/2 का स्क्वायर, सातों का 29/4 ये बन गया डी एक्स। और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, तो आई क्या बनेगा पी प्लस 1/2/2 अंडर रूट ऑफ, ये चीज क्या है पूरी की पूरी
ये वाली है, और ये चीज क्या है, ये है वो असल में, लेकिन अभी तो लिखना पड़ेगा टी में। तो ये क्या होगा -7, और उसके बाद में क्या है माइनस 29, ए स्क्वायर मतलब 29/4, 4 2 8, और यह आ गया अंडर रूट में लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ यक्स, यक्स क्या है t+1/2 प्लस जितना भी है ये वाला t² प्लस t-7 प्लस c, ये हो गया आंसर। अब यहाँ एलसीएम निकाल के 2 नीचे ले लो, टी की वैल्यू पुटअप कर दो, ये हो गया 2 tan x + 1/4, या हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan x -7 माइनस 29/8, या आएगा tan x प्लस 1/2। तो ये 2 tan x भी किया तो भी चलता है, log 2 होता है ये, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए रख रहा हूँ tan स्क्वायर x प्लस tan x -7 प्लस, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ चुका है। चलो इस सेशन का एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सेकंड प्रॉब्लम है। अभी एक्सरसाइज खत्म होने पर आ चुकी है, तो आपको ये देखो थर्ड टर्म फॉर्म दिख रहा है, अपने जैसा ही करना पड़ता है जैसे 1/3 टर्म करते हैं हम लोग। क्या दिख रहा है x² + 2x + 5, x² की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ता, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म बराबर क्या होता है 1/2 × 2 x का कोएफिशिएंट होल स्क्वायर, 2 2 कट गया, 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1 हो गया। 1 को पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ता है, आपको पता है जैसे 1 में करते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्म, सेम एज इट इज वैसे ही करना पड़ता है। जैसे वहां पर करते 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आता है ax² + bx + c, तो यहाँ पर जिस इसमें जैसा करते हैं थर्ड टर्म वगैरह यूज, वैसे ही यहाँ पर ये यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा x² + 2x + 1 + 5u - 1, ये बन गया dx। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 4, देखो सॉरी +1 +1 +4, ये हो गया dx। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर बनाना पड़ता है इंटीग्रेट फॉर्म के लिए, यहाँ का x लेते हैं, यहाँ का साइन लेते हैं, स्क्वायर वाले केस की क्या लेते हैं वैल्यू, उसका होल स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा dx बन जाएगा, क्या हो गया dx हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो x² + a² का फॉर्मूला होता है x/2, x x कितना है यहाँ पर x कितना है x + 1 है /2 लॉग ऑफ सॉरी अंडर रूट ऑफ। अब हमने क्या किया असल में ये पूरा का पूरा जो सॉल्व किया है किसके लिए किया है, इसके लिए, तो ये x² 2x + 5। अब ये लिखो या ये लिखो, यहाँ पर ये वाला लिखना पड़ता है, तो ये किससे आया, ये तो इससे आया ना, हमने ये टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दी, तो क्या ये लिखो या ये लिखो, बात क्या हो गई ये की हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया प्लस a²/2, a² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4/2, तो 4/2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन ने 2 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। लिख के देता हूँ एक टेम, आप फिर से भूलना चाहे इसलिए 4/2 कर दिया। ओके, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x कितना है x + 1 अंडर रूट ऑफ प्लस, फिर से ये वाले टर्म यहाँ पर लिख दो x² + 2x + 5u, और ये आ गया +c। तो यहाँ पर हमें इसको रिड्यूस करना है, इसलिए x + 1/2 अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 5u, तो 4/2 कितना होता है 2 होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 5u प्लस कितना बन गया c बन गया। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आए, क्योंकि ये 1 वाली मेथड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला भी आधा वही है, सिर्फ ये वाली टर्म बड़ी है,
बाकी तो फॉर्मूला भी वो है, सब कुछ वही है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि एंड है, बहुत देर से लेक्चर ले रहा हूँ तो थकान हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही सीन है, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो वो तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। तो अंडर रूट ऑफ 2 बाहर निकालो तो यार एक्स स्क्वायर हो गया या 3/2 एक्स हो जाएगा, और 4/2 मतलब कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ये होगा dx। फिर से हमारी वही कहानी, कौन सी कहानी, थर्ड टर्म लगा दो, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म लगा दिया, 1/2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये वाला क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। कहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 और ये क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन के बाहर आप 2 निकाल लो, मतलब दिखने को अच्छा दिख जाता है, लिखो कैसे भी, मीनिंग तो एक ही होता है भाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/16 प्लस 2 माइनस 9/16, ठीक है, ये हो गया dx। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा सॉल्यूशन, आए देखो, ये लेना है, यहाँ का साइन लेना है और स्क्वायर वाले टर्म लेना, चलो ले लो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या होगा, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, 16 2 32, 32 में से 9 गया तो 23 बचा, तो कौन सा बचा, पॉजिटिव 23/16, ये बन गया dx। तो यह है अंडर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 23/4 का स्क्वायर, ये बन गया dx। अरे देखो पिछले एग्जांपल के जैसा ही हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या है, x/2, जो ये रूट है वो, और a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ, जिसका 1 वाला फॉर्मूला है वो, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ 2, तो यह क्या हो गया, x प्लस 3/4/2 अंडर रूट ऑफ, ये किससे लिया हमने, ये तो भाई इससे लिया है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो x²/3/2 एक्स प्लस 2, उसके बाद में प्लस a²/2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 24, 16/2 मतलब 32, तो यह 23/32 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, ये वाले टर्म आएगी, x² प्लस 3/2 एक्स प्लस 2, ये हो गया प्लस c, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा फास्ट पढ़ाया, लेकिन 2-3 बार वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ये फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसका ही डुप्लीकेट है ये वाला, तो वो आता होगा तो ये आएगा, अगर ये पढ़ना है तो उसका वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं आएगा। आज हमारा 3.3 खत्म हो चुका है, तो आपको समझ में आया हुआ है क्या नहीं, कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइए। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, कल से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जेई के लिए, सीईटी के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।